हेलो एवरीवन, आई एम योर उर्दू टीचर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों की क्लास चल रही है। इससे पहले हम आप लोगों की क्लास लिए थे और एक नज़्म पढ़ाए थे। आज आप लोगों को एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का हेडिंग है मोहब्बत। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखी हुई है मोहब्बत, ठीक है। और यहाँ पे आप बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे बुक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुक में इस चैप्टर का नाम है मोहब्बत। मोहब्बत यानी प्यार। मोहब्बत बहुत तरह का होता है दुनिया में। अपने वालदैन को अपने औलाद से मोहब्बत होती है, औलाद को अपने वालदैन से मोहब्बत होती है, अपने पड़ोसी से मोहब्बत होती है, अपने भाई बहन में मोहब्बत होती है, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत होती है। आज इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये किस रिश्ते की मोहब्बत है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे है लिखी हुई कि बाबर एक नामूर बादशाह था। बाबर का नाम आप लोग भी सुने होंगे। बाबर, नामूर मतलब मशहूर, फेमस। बाबर एक मशहूर बादशाह था। उसका बेटा हुमायूं बीमार पड़ गया। उसके बेटे का नाम हुमायूं था, जो बीमार पड़ गया। बाबर ने उसका बहुत इलाज कराया, मगर वो तंदुरुस्त ना हो सका। वो जब बीमार पड़ा तो बाबर उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन वो सेहतमंद नहीं हो सका। जब बड़े बड़े हकीम इसका इलाज कर चुके और उसे कोई फ़ायदा ना पहुंचा, तो बाबर, जो मोहब्बत करने वाला बाप था, मतलब जब उसको बड़े बड़े हकीम मतलब इलाज करने वाला, उससे इलाज कराया गया, तब भी वो ठीक नहीं हुआ, उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो बाबर, जो कि अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत मायूस हुआ। वो परेशान था कि जितना ज़्यादा इलाज किया जाता है, हुमायूं उतना ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। मतलब उसके जो वालिद थे, वो बहुत परेशान हुए कि हम जितना इलाज करा रहे हैं, हुमायूं उतना ही बीमार पड़ रहा, ठीक नहीं हो रहा। परेशानी की हालत में बाबर हर एक से पूछता कि ऐसे में क्या किया जाए। मतलब वो अपने बेटे की बीमारी से इतना परेशान हो गया था कि वो हर एक इंसान से पूछता कि हम क्या करें, क्या किया जाए। एक नेक आदमी ने उसे मशवरा दिया। एक बहुत ही नेक इंसान था जो उसे मशवरा दिया, मतलब सलाह दिया कि अल्लाह ताला की राह में कोई कुर्बानी दीजिए। मतलब कि आप अल्लाह ताला के राह में, अल्लाह के नाम में, अल्लाह नाम से कोई कुर्बानी दीजिएगा, तभी आपका बेटा ठीक होगा, उसकी बीमारी दूर होगी। अब वह हर एक से पूछ रहा था कि क्या कुर्बानी दूं। तब ये सुनकर बाबर जो थे, वो हर एक इंसान से पूछ रहा था कि क्या कुर्बानी दूं, किस चीज़ की कुर्बानी दूं। कोई कहता जानवर कुर्बान करे, कोई कहता दौलत कुर्बानी दे। तो कोई इंसान उनसे कहता कि आप जानवर की कुर्बानी दीजिए, कोई कहता दौलत की कुर्बानी दीजिए। अब वह इसी कुर्बानी के बारे में सोच रहा था कि एक दाना आदमी, जब वो बाबर जो थे, वो इसी कुर्बानी के बारे में सोच रहे थे कि हम क्या कुर्बान करें अपने बेटे की सेहत के लिए, अपनी बेटे की बीमारी को दूर करने के लिए। तो उसी समय एक दाना आदमी, दाना मतलब अक्लमंद, एक अक्लमंद आदमी ने कहा, जनाब ज़्यादा ना सोचें, जो चीज़ आपको सबसे प्यारी और कीमती लगती है, उसकी कुर्बानी दे दें। तो जब कुर्बानी की बात हो रही थी, तो क्या कुर्बानी दे, नहीं दे, कोई कहा जानवर दे, कोई कहा दौलत दे। लेकिन उस इंसान ने कहा कि आप ज़्यादा मत सोचिए, आपको जो सबसे ज़्यादा प्यारी और कीमती चीज़ है, आप उसकी कुर्बानी दे दें। बाबर थोड़ी देर सोचा और बोला। बाबर जो है वो थोड़ी देर सोचा, उसके बाद कहा कि सबसे प्यारी और कीमती चीज़ तो मेरी अपनी जान है। मतलब वो कहें कि हर, और ऐसे भी ये सच भी है कि हर इंसान की अपनी जान बहुत कीमती होती है। तो वो बाबर सोचे कि मेरी जान सबसे ज़्यादा कीमती है। यह कहकर वो उठा और वज़ू करके हुमायूं के बिस्तर के गिर्द चक्कर काटने लगा। ये कहकर वो वज़ू जो हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं, उसी तरह से उन्होंने वज़ू किया और अपने बेटे, मतलब उनका बेटा जिस बेड पे लेटा हुआ था, जिस बिस्तर पे लेटा हुआ था, उसके चारों तरफ वो चक्कर काटने लगे, मतलब घूमने लगे और अल्लाह ताला से दुआ करता जाता था। और जो बाबर थे, वो उसके अपने बेटे के चारों, बिस्तर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, मेरे लिए सबसे प्यारी और कीमती चीज़ मेरी अपनी जान है, मैं अपनी जान की कुर्बानी देता हूँ। और बाबर अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, मेरी सबसे कीमती और प्यारी चीज़ मेरी जान है और मैं अपनी जान की कुर्बानी देता हूँ, मतलब अपने बेटे की सेहत के लिए। मेरी दुआ कबूल कर और मेरे बेटे को सेहत दे दे। और वो कहें कि अल्लाह ताला, ये मेरी दुआ जो हम कर रहे हैं उसको आप कबूल फरमाइए और मेरे बेटे को सेहतमंद कर दीजिए। आगे है कि थोड़ी ही देर बाद यूं लगा जैसे बाबर की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली।
है ना। थोड़ी देर बाद लगा कि बाबर जो दुआ अल्लाह ताला से कर रहे थे उसकी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा रही। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हुमायूं तंदुरुस्त दिखाई देने लगा। हुमायूं जो है धीरे धीरे तंदुरुस्त होने लगा और बाबर को बुखार आने लगा। और उसके जो वालिद थे, उनके जो अब्बा थे, उनके जो वालिद थे, वो क्या हुए, उनको बुखार आने लगा। मतलब कहा जाता है ना कि अगर कोई दुआ दिल से मांगी जाए तो उसे अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। और यहाँ पे बाबर ने भी ये दुआ पूरे दिल से मांगी थी अपने औलाद की, अपने बेटे की सेहत के लिए। और इस दुआ को अल्लाह ताला ने बहुत जल्द और तुरंत कबूल कर लिया। थोड़ी ही दिनों में हुमायूं मुकम्मल तंदुरुस्त हो गया और थोड़ी ही दिनों में उनका बेटा हुमायूं जो बीमार था वो पूरी तरह से ठीक हो गया और बाबर बुखार की हालत में इंतकाल कर गया। और उनके जो वालिद थे, उनके जो बाप थे, किनके, हुमायूं के जो वालिद थे वो इंतकाल कर गए, मतलब वो मर गए। ये है एक बाप की अपने बेटे से मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल। अभी जो हम लोग पढ़े इससे हम लोगों को यही सबक मिलता है कि ये कहानी जो थी एक बाप की अपनी बेटे से मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल है। ये कहानी हर बाप को अपने बच्चों से मोहब्बत होती, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं और देखते भी हैं कि हर बाप को अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत होती है और वह इसके लिए कुछ भी कर सकता है। और जो वालिदैन हमारे होते, जो वालिद होते, वो इसके लिए कुछ भी कर सकते, अपने औलाद के लिए कुछ भी कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बाप का दिल से अदब करें और इसकी दुआएं लें। इसलिए हम लोग को भी चाहिए कि हमारे जो वालिद हैं, हमारे जो अब्बू हैं, उनका हम लोग दिल से अदब करें, उनकी इज़्ज़त करें और जहाँ तक हो सके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं लें। अल्लाह ताला का इरशाद है, मतलब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह बच्चों के लिए बाप की दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। मतलब अगर किसी बच्चे का बाप उसके लिए दुआ करे तो अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि हम उसकी दुआ जल्दी कबूल करते हैं। इसीलिए हम लोग को भी चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए, अपने माँ बाप के लिए जहाँ तक हो सके अदब करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके लिए जो हो सके वो करें। अगर उनको खिदमत की ज़रूरत है तो हम लोग खिदमत करें, अगर उनको हम लोग की मोहब्बत की ज़रूरत, प्यार की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, हम लोगों को अपने वालिदैन की इस चीज़ को पूरा करना चाहिए। क्योंकि वो हमारे वालिदैन या किसी के भी वालिदैन हम लोग से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग को भी उनसे उतना ही प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। आज ये चैप्टर था, यहाँ तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखे होंगे। और सिर्फ सीखना ही नहीं, इसको अपने लाइफ में यूज़ भी करना है, इसको फॉलो भी करना है। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस चैप्टर को ख़त्म करती हूँ, अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। आज के लिए इतना ही। और अब आज का आप लोगों का होमवर्क है, यहाँ पे कुछ अल्फाज और मीनिंग दी हुई, इसको आप लोगों को अपने कॉपी में नोट करना है, याद करना है। यहाँ पे कुछ बुक से जो अभी हम पढ़ा है उससे कुछ खाली जगह दी हुई है, उसको फिल करना है। आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि कहानी अच्छे से पढ़े हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर 5 दिया हुआ है, जैसे मैं पढ़ के आप लोगों को बता रही हूँ। बाबर कौन था? हुमायूं बीमार क्यों कौन पड़ा? हुमायूं कौन था? बाबर ने किस चीज़ की कुर्बानी दी? बाबर ने खुदा से क्या दुआ मांगी? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से बन जाएगा। ये बना लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसको फिल कर लीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।